Hello and welcome class 7 to your history class. So students, as we are discussing about the chapter number 3rd, that is the Delhi Sultans. तो students, हमने पहले लेक्चर में पढ़ा इंट्रोडक्शन के बारे में और मैंने आपको बताया कि हम इस चैप्टर में 1 by 1 दिल्ली सुल्तान्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. सबसे पहले जो है हम डिस्कस करेंगे अबाउट द बैकग्राउंड द रूलर्स ऑफ दिल्ली. ठीक है, तो बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस करेंगे कि रूलर्स जो दिल्ली के थे उनका क्या बैकग्राउंड था, मतलब कहाँ से जो है सबसे पहले किसने इस्टेब्लिश किया दिल्ली. ठीक है, तो दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ अ किंगडम अंडर द तुम्हारा राजपूत. ठीक है, सबसे पहले जो है दिल्ली में नेटिव, मैंने आपको बताया था ना कि नेटिव लोग जो थे वही जो है वहाँ पे राज करते थे. नेटिव राजा, वहीं के जो राजा थे लोकल, वो वहीं पे राज करते थे. ठीक है, तो सबसे पहले जब दिल्ली में जो है किंगडम बना तो वो तुम्हारा राजपूत का था. किसने बनाया? अनंगला पाला ने. ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि तुम्हारा राजपूत जो थे वो हार गए, उनको डिफीट कर दिया गया. किसके द्वारा? चौहान्स के द्वारा. ठीक है, तो चौहान जो थे वो अजमेर के जो थे शासक थे. ठीक है, तो धीरे धीरे अजमेर जो है, ये देखो यहाँ पर आपका दिल्ली है और यहाँ पे अजमेर है. ठीक है, तो ये जो है अजमेर से सीधा जो है उन्होंने कहाँ अटैक किया? दिल्ली में अटैक किया. ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा राजपूत को हराकर उन्होंने चौहान्स ने, ठीक है, अब यहाँ पर जो है अजमेर में कौन है? अजमेर में है ये आपके चौहान्स. ठीक है, तो चौहान जो हैं इन्होंने जाकर किस पे कब्जा कर लिया? दिल्ली पे कब्जा कर दिया. और किसको हरा दिया? तुम्हारा राजपूत को हरा दिया. ठीक है, तो आपने ये सब जो है चैप्टर 2 में भी पढ़ा हुआ है कि तुम्हारा राजपूत को पृथ्वीराज चौहान ने जो है, पृथ्वीराज चौहान 3rd जो था उसने हरा दिया था और वहाँ पे अपना किंगडम जो है एस्टैब्लिश कर लिया था. ठीक है, सो अंडर देम दिल्ली बिकेम एन इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर. ठीक है, तो जब तुम्हारा राजपूत और चौहान जो थे इनके अंडर जो है फ्लरिश करने लगी दिल्ली. ठीक है, तो वहाँ पर एक कमर्शियल सेंटर बन चुकी थी दिल्ली. तो कमर्शियल सेंटर होता है जहाँ पर जो है बाइंग सेलिंग ऑफ गुड्स जो है चलती रहती है, बनाते हैं गुड्स, एक तरह का बिजनेस जो है वहाँ पर स्टार्ट हो गया. ठीक है, एक बिजनेस सेंटर जो है, अच्छा जो है ट्रेडिंग सेंटर जो है वो बन गया था दिल्ली. ठीक है, सो उसके बाद जैना मर्चेंट्स लिव्ड देयर, कंस्ट्रक्टेड टेम्पल्स, कॉइन्स वर मिंटेड नोन एज दहलीवाल. तो जैना मर्चेंट्स जो हैं वहाँ पर आके रहने लगे. ठीक है, जैना मर्चेंट्स जो थे वो रिच मर्चेंट्स थे जो क्या करते थे, उनको पता है कि अगर वहाँ पर ट्रेडिंग सेंटर है तो वहाँ के जो है सेलिंग बाइंग होगी. ठीक है, तो वहाँ पर चीज़ें जो हैं उनको मिल सकती हैं, इसलिए वो वहाँ पर आके सेटल हो गए थे, वहाँ पे रहने लगे और वहाँ पे ही उन्होंने टेम्पल्स बना दिए. ठीक है, और वहाँ पर जो है कॉइन्स मिंट होने लगे, कॉइन्स बनने लगे. ठीक है, मिंटेड हो गया ढालना. ठीक है, तो वो एक सांचे में ढाल दी गए कॉइन्स. ठीक है, बनने लगे और उनको क्या बोलते थे? दहलीवाल बोलते थे. ठीक है, दहलीवाल इसलिए बोलते थे क्योंकि वो दिल्ली में बनते थे, इसलिए दहलीवाल उन कॉइन्स का नाम पड़ गया. ठीक है, और वो जो है कॉइन्स जो हैं सर्कुलेट होते थे. ठीक है, देन उसके बाद क्या हुआ कि दिल्ली वॉज ट्रांसफॉर्म्ड अंडर दिल्ली सुल्तान्स. तो दिल्ली जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन होगी दिल्ली में. दिल्ली पहले कोई नाम नहीं दिल्ली का जानता था. 2nd चैप्टर तक आपने दिल्ली के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा. ठीक है, मतलब 12th सेंचुरी से पहले पहले दिल्ली के बारे में कोई भी नहीं जानता था. लेकिन 12th सेंचुरी में दिल्ली जो है वो इस्टेब्लिश हो गई, वहाँ पे किंगडम्स बन गए, वो फ्लरिश होने लगी. ठीक है, तो वहाँ पर कमर्शियल सेंटर जो है बन गए. ठीक है, तो दिल्ली जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गई, मतलब कि चेंज हो गई. ठीक है, एक जो है अननोन सिटी से एक नोन सिटी में
चेंज हो गई, ट्रांसफॉर्म हो गई। एस्टैब्लिश आफ्टर द डिफीट ऑफ पृथ्वीराज चौहान इन 1192, ठीक है। तो जब पृथ्वीराज चौहान को हराकर 1192 में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया गया, और उसके बाद जो है वहाँ पे दिल्ली की जो है सत्ता अब किसी और के हाथ में आ गई। किसके हाथ में आ गई थी? मोहम्मद गोरी के हाथ में, ठीक है। तो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया बैटल ऑफ तराइन में, ठीक है। तो वहाँ पर मोहम्मद गोरी ने क्या किया? अपना किंगडम जो है एस्टैब्लिश कर दिया, ठीक है। There were major 5 dynasties that together made the Delhi Sultanate. तो दिल्ली सल्तनत जो है बनाती हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन सी थी? पहले जो थी वो थी अर्ली टर्किश रूलर्स थे, ठीक है। तो टर्किश रूलर्स थे, जैसे मैंने आपको बताया, पहले नेटिव जो थे वो इकट्ठे हो गए, ठीक है। उन्होंने वहाँ पर राज करना शुरू किया था, लेकिन धीरे धीरे फॉरेन इन्वेडर्स जो थे, मतलब इंडिया के वेस्टर्न पार्ट से जो आए थे, टर्की वगैरह से, अफगानिस्तान से, ठीक है, वहाँ से जो आए थे उन्होंने आके इन्वेड किया दिल्ली में, ठीक है। तो पहले टर्किश रूलर आए, उसके बाद मामलुक डायनेस्टी थी, उसके बाद स्लेव डायनेस्टी थी। तो स्लेव डायनेस्टी का मतलब है कि पहले क्या होता था, राजा का बेटा राजा बनता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, राजा का बेटा राजा नहीं बना, बल्कि राजा का जो स्लेव था वो राजा बना। इसलिए डायनेस्टी जो है स्लेव डायनेस्टी है यहाँ पे, ठीक है। देन उसके बाद खलजी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देन उसके बाद तुगलक डायनेस्टी थी, उसके बाद सैयद डायनेस्टी थी, देन आफ्टरवर्ड्स लोधी डायनेस्टी थी, ठीक है। सो ये हम आपके बुक में टेबल दिया गया है, वहाँ से हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सभी जो है अपना पेज जो है वो खोल लेंगे टेबल बुक में, और वहाँ से आप जो है देखेंगे, ठीक है। सो रूलर्स ऑफ दिल्ली, तो सबसे पहले आपको बताया मैंने राजपूत डायनेस्टी जो है आई, ठीक है। उसके अंडर कौन कौन आया था? तुम्हारा राजपूत, ठीक है। उसके अंदर आए हमारे तुम्हारा राजपूत, ठीक है। तो वो अर्ली 12th सेंचुरी से उनका राज होना शुरू हो गया था 1165 से, ठीक है। जहाँ पर अनंगा पाला जो थे 1130 से लेकर 1145 से इन्होंने राज किया, ठीक है। उसके बाद कौन आ गया था? आपको भी पढ़ाया कि तुम्हारा राजपूत को किसने हराया था? चौहान ने हराया था, ठीक है। और ये पृथ्वीराज चौहान जो थे इन्होंने राज किया 1175 से 1192 तक, ठीक है। देन उसके बाद अर्ली टर्किश रूलर्स आए, ठीक है। वही फॉरेन इन्वेडर्स की जो है वहाँ पर क्या हो गई? एंट्री हो गई, ठीक है। अब ये टर्की से आए थे, टर्क्स थे ये, ठीक है। तो ये जो है वहाँ पर आकर रहने लगे। अब आप ये चीज़ सोचोगे कि 1175 से 1192 तक जो है राज किया पृथ्वीराज चौहान ने, तो आगे जो है मिस बोल रही है 1206 से 1290 तक, तो बीच के ईयर्स कहाँ गए? 1192 से 1206 तक किसने राज किया? तो वही आपको बताया पहले भी कि वहाँ पर मोहम्मद गोरी ने क्या किया था? राज किया था, मतलब चौहान्स को हरा दिया था, पृथ्वीराज चौहान को जो है हरा दिया था, और वहाँ पर इस्टेब्लिश कर लिया था अपना किंगडम। बहुत सारी डिस्ट्रक्शन की, बहुत सारे मंदिर तोड़े, बहुत सारी जो है तबाही जो है उसने करी थी, ठीक है। उसके बाद जो है उसका मर्डर कर दिया गया मोहम्मद गोरी का। देन उसके बाद जो है ये स्लेव डायनेस्टी की बात जो मैं कर रही थी, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो किसका स्लेव था? मोहम्मद गोरी का स्लेव था। 1206 से लेकर 1210 तक जो है इन्होंने राज किया, ठीक है। देन शमशुद्दीन इल्तुतमिश, इसने 1210 से लेकर 1236 तक किया। देन रज़िया, तो रज़िया जो थी ये भी एक इम्पॉर्टेंट रूलर मानी गई उस टाइम की। क्यों? क्योंकि ये एक फीमेल रूलर थी, ठीक है। तो उन दिनों फीमेल रूलर होना अपने आप में बहुत ही एक अचीवमेंट की बात थी, ठीक है। तो वहाँ पर जब रज़िया सुल्तान जो है सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी, उनकी डॉटर,
ठीक है। तो उनको जो है रूलर बनाने की जब सोची तब भी बहुत सारी जो है बातें होने लगी वहाँ पर कि लड़की जो है, फीमेल जो है वो रूलर नहीं बन सकती, ठीक है। तो उनको रज़िया सुल्तान को इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता था। इवन उनके ब्रदर्स जो थे वो भी उनको पसंद नहीं करते थे कि वो एक रूलर बने, ठीक है। तो इसलिए 1236 से लेकर 1240 तक ही इन्होंने 4 साल रूल किया। देन उसके बाद उनको हटा दिया गया वहाँ से और गियासुद्दीन बलबन जो है उसने जो है कमांड संभाल ली 1266 से लेकर 1287 तक, ठीक है। देन उसके बाद जो है टर्किश रूलर्स को हरा दिया गया, खिलजी डायनेस्टी आ गई, ठीक है। खिलजी डायनेस्टी ने हरा दिया था। जलालुद्दीन खिलजी जो था वो 1290 में वहाँ पर आ गया, ठीक है। देन उसके बाद 1290 से लेकर 1296 तक जो है जलालुद्दीन खिलजी ने वहाँ पर रूल किया। देन उसके बाद जो है वो 1296 से 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी ने वहाँ पर रूल किया, ठीक है। यहीं तक थी खिलजी डायनेस्टी, मतलब 1290 से लेकर 1320 तक, ठीक है। देन उसके बाद आगे तुगलक्स, ठीक है। तो तुगलक डायनेस्टी जो है एडमिनिस्ट्रेशन में आ गई। देन 1320 से लेकर 1414 तक जो है तुगलक डायनेस्टी का राज रहा, शासन रहा, ठीक है। तो गियासुद्दीन तुगलक 1320 से लेकर 1324 तक जो थे उन्होंने राज किया। देन उसके बाद मोहम्मद तुगलक थे जिन्होंने 1324 से 1351 तक राज किया। उसके बाद जो थे फिरोज शाह तुगलक थे जिन्होंने 1351 से 1388 तक राज किया। उसके बाद सैयद डायनेस्टी आ गई, ठीक है। उन्होंने 1414 से लेकर 1455 तक रूल किया। तो ये आपका जो है एक बेसिक जो है नॉलेज के लिए है टेबल कि कौन कौन सी डायनेस्टी जो है कब कब आई, कितने पीरियड टाइम ऑफ पीरियड तक उन्होंने रूल किया, ठीक है। लगभग जो है 300 साल जो है दिल्ली सल्तनत का राज रहा, ठीक है। तो ये अलग अलग डायनेस्टीज जो है वहाँ पर आई, ठीक है। देन सैयद डायनेस्टी के बाद जो है लोधी डायनेस्टी आई। तो वहाँ पर 1451 से लेकर 1526 तक जो है लोधी डायनेस्टी ने राज किया था। देन उसके बाद जो है मुगल्स आ गए थे, ठीक है, जिनके बारे में आप नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करोगे, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत की ये सब डायनेस्टीज थी, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, वी हैव रीच्ड नाउ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। सो in the next lecture we will discuss about the circle of justice, okay. Students, read the chapter thoroughly. It is very important for you to read the chapter thoroughly so that you can easily understand the lectures I am delivering to you, okay. So thank you very much, students.